हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट इरा में। तो बच्चों, पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया चल रही है। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसे कि आप प्रायिकता कहते हैं। तो आज हम प्रायिकता को बात करते हैं। तो पहले बच्चों ये जानिए कि जैसे प्रायिकता है, प्रायिकता क्लास 10th बोर्ड में बहुत ही मतलब नंबर का है, आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज है। तो इतना वेटेज होने की वजह से इसको हम अच्छे से एकदम डीपली पढ़ेंगे और ये काफ़ी अच्छा आता है और ये इजी भी है। बस समझ में थोड़ा बच्चों को कम आता है, बाकी अगर इसको एक बार हम समझ लेंगे तो इजी है। इससे नंबर बनाना क्या है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक वादा है कि लेक्चर जब खत्म होगा तो इसमें से आप लोगों को कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। सारे डाउट का आज इसी क्लास में क्या हो जाएगा, सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बात करते हैं इस लेक्चर के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो देखो बच्चों, प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बताओ बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो देखो, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मान लो कोई घटना है। जैसे अच्छा, ऐसे तो अभी सब लोग सुने हो ना नॉर्मल भाषा में कि क्या कहते हैं। मान लो गांव घर में क्या कैसे बातें होती कि हाँ आज बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, तो लोग बताते हैं हाँ आज बारिश होने वाली है, संभावना है। संभावना है कि बारिश आज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अगर इसी संभावना जो हम जान रहे हैं कि बारिश बारिश होना क्या है, बारिश होना एक घटना है। अगर इसी घटना को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें तो उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कह देंगे, प्रायिकता कह देंगे। तो इसमें यही है कि अगर किसी घटना को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसके होने ना होने को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो आज बस यही करना है पूरे क्लास में कि कोई घटना दी जाएगी, वो होगी नहीं होगी, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी कितनी प्रायिकता है कि वो घटना अगर पूरी घट जाएगी, कि एकदम निश्चित है वो कोई घटेगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आज इसी सब की बात हम करेंगे इस लेक्चर में। तो ठीक ठीक है बच्चों, बात करते हैं फिर। जैसे कि प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या है, किसी घटना के घटने की क्या हो, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसकी डिफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा किसी घटना के घटने की माप को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? प्रायिकता क्या होती है, अगर मान लो कोई घटना है हमारे पास, वो घटेगी कि नहीं घटेगी, इसको अगर इसको जो हम मापते हैं, मापने का मतलब ये हो कि उसको जो कैलकुलेट कर लें अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में, तो वही क्या होती है, उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। तो समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? और घटना क्या होती है? और इसमें अब देखो, ये तो हो गई ये। अब इसके बाद घटना, कुछ पॉइंट इसके बारे में ऐसे बेसिक डिफिनेशन जान लेते हैं। घटना क्या है, जैसे मान लो घटना को इवेंट कहते हैं। मान लो क्या है, कोई घटना, जैसे मान लो कि ऐसे कोई भी चीज़ हम कुछ कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो होगी कि नहीं होगी, जो हम कर रहे हैं वही क्या है, घटना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम घटना कहते हैं। कि मान लो जो काम हो रहा है या हो गया है या होने वाला है, तो ये सब क्या है, एक घटना ही है। तो इसके होने के चांसेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वही क्या होती है, उसकी प्रायिकता होती है। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, ये थोड़ा जान लेते हैं, यादृच्छिक यादृच्छिक घटना। तो दूसरे, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, यहाँ पे यादृच्छिक यादृच्छिक घटना। यादृच्छिक घटना, तो देखो बच्चों, अब यादृच्छिक घटना की बात करते हैं। यादृच्छिक घटना मतलब क्या होता है? यादृच्छिक घटना का मतलब है रैंडम इवेंट, मतलब रैंडमली कोई इवेंट हो रहा है। रैंडमली इवेंट को देखो, इसको हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं, बस इसको समझो ये है क्या, यादृच्छिक घटना। यादृच्छिक घटना मतलब कोई एक क्या है, रैंडम इवेंट है। सपोज करो कि मान लो
हमारे पास क्या है, एक क्या कहते हैं, एक लाल कलर की बॉल है, एक ब्लैक कलर की बॉल है, उसको हम एक बॉक्स में डाल दे रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, हाँ एक बॉक्स में रख दे रहे हैं। अब उसमें से क्या है, हम बिना देखे उसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं, एक बॉल निकाल रहे हैं, तो अब वो हम जो निकाल रहे हैं या तो वो लाल हो सकती है, या तो फिर वो क्या हो सकती है, काली हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। तो या तो लाल होगी या तो काली होगी। तो ये जो लाल आने की जो घटना है या काली आने की घटना है, ये सब क्या है, एक यादृच्छिक घटना है, मतलब रैंडमली हम कोई निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, तो मान लो जैसे लूडो तो सभी लोग खेलते हैं ना, तो लूडो में जो डाई होता है, पासा होता है, तो वही क्या है, अगर पासा है, पासों को मान लो हम फेंक रहे हैं, तो पासा में फेंक रहे हैं, अब उस पे एक आ जा रहा है कि दो आ रहा है कि तीन आ रहा है कि चार आ रहा है कि पाँच आ रहा है कि छः आ रहा है, छः आ रहा तो अच्छे मज़ा ही आ जाएगा और वही गिट्टी खुल जाएगी। तो अगर मान लीजिए छः आ रहा है, तो ये जो कोई भी, अब देखो इसमें कोई भी नंबर एक से छः के बीच में क्या है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो अगर कोई एक नंबर आ रहा है तो वो कैसी घटना हो जाएगी, यादृच्छिक घटना हो जाएगी, मतलब वो रैंडमली हो रहा है, वो फिक्स नहीं है पहले से कि हाँ छः ही आएगा कि पाँच आएगा, क्या आएगा हमें नहीं पता होता है, वो एक रैंडमली आता है। तो समझ गए बच्चे कि ये यादृच्छिक घटना क्या होती है। तो यादृच्छिक घटना के बारे में बस इतना ही लिख लेंगे। और जैसे देखो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अगली बात कर लेते हैं, जैसे समान घटना क्या होती है। मान लो थोड़ा थोड़ा एक डिफिनीशन है, बस इसको ही ऐसे थोड़ा सा समझ लेंगे। समान घटना, मान लो कहीं पे लिखा मिल जाए तो घबराना नहीं है, ठीक। समान घटना, समान घटना क्या होता है, मान लो जैसे कोई घटना है, अच्छा प्रतिदर्श समष्टि बता देते हैं ना। समान घटना से पहले यहाँ पे हम बता देते हैं प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि इसको क्या है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि होता है कि मान लो जैसे कोई घटना है, तो हमारे पास जितने क्या कहते हैं, कुल जितने आउटकम आ सकते हैं, मतलब जितनी क्या कहते हैं निश्चित क्या कहते हैं घटना हो सकती है, उसका अगर हम पूरा एक सेट बना लें, एक समुच्चय बना लें, एक समुच्चय बना लेंगे, तो उसके अंदर जो वो समुच्चय होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ध्यान दो यहाँ पे, मान लो जैसे एक है कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक, एक सिक्का है, एक सिक्कों को हम क्या कहते हैं उछाल रहे हैं। तो अगर सिक्के को उछालने पर क्या होगा, सिक्का को उछालने पर, सिक्के को अगर उछालेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, इसकी जो प्रतिदर्श समष्टि होगी, या तो क्या आएगा, सिक्का उछाला है हमने तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, ठीक बच्चों। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या है, अब इसकी प्रतिदर्श समष्टि ये है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसमें देखो जैसे मान लो एक कोई पासा है, अगर हम किसी पासा को फेंकते हैं, ठीक, तो मान लो जैसे पासे पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर क्या होगा, इसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी आएगी, इसके प्रतिदर्श समष्टि में कितने एलिमेंट रहेंगे, कितने तत्व रहेंगे, कितनी घटनाएं रहेंगी, ये सब जो लिखी है ये क्या है, घटना है। जैसे एच आना, एच मतलब हेड आना, हेड आना क्या है, एक घटना है। और टेल आ सकता है, टेल भी आना क्या है, एक घटना ही है। तो जैसे अब हम मान लो एक पासे को उछाल रहे हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि में कितनी घटना हो सकती है मैक्सिमम, या तो एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो पाँच आ सकता है, या तो छः आ सकता है। इसके अलावा भी कोई और आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि लूडो पे क्या होता है, जो उसका पासा है उस पे छह ही अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से कोई एक ही आ सकता है। तो ये जो पूरे क्या कहते हैं सभी घटनाओं का जो सेट है, जो क्या है समुच्चय बना लिया गया है, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। और ये जो यहाँ पे एस है, एस क्या है, एस यहाँ पे क्या है, एस यहाँ प्रतिदर्श समष्टि है, और ये क्या कहते हैं हेड और टेल, ये भी क्या है, घटना है। तो देखो अब ये तो हो गया मान लो प्रतिदर्श समष्टि के बारे में। बाकी हम बात किसकी कर रहे थे, सरल घटना के बारे में। तो देखो सरल घटना बच्चों क्या होता है कि मान लो जैसे अगर कोई घटना है, अगर हम किसी घटना के होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, प्रायिकता मतलब समझ ही रहे हैं कि किसी घटना होने की कितनी चांसेस हैं, उसी को प्रायिकता कहते हैं। तो अगर किसी घटना के होने की अगर हम प्रायिकता निकाल रहे हैं और उस घटना में केवल एक घटना आ रही है, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं,
देखो जैसे एग्जांपल से बताते हैं, कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो अगर हम ये कह दें कि सरल घटना के एग्जांपल में क्या आएगा कि जैसे एक आने की जैसे मान लो हम सिक्का ये पासा पासा उछाल रहे, तो पासा आने पर दो आने की घटना कैसी होगी, मतलब दो आने की घटना, दो आने की घटना क्या है, एक सरल घटना है, एक समान घटना है, समान घटना है। समझ में आया कि नहीं आया कैसे? मतलब देखो इसमें जो समान घटना में क्या है, कोई एक मतलब घटना आएगी, कोई एक घटना आएगी। अभी जब बताएंगे मिश्र घटना तो उसमें समझ में आ जाएगा। समान घटना में कि क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि दो आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, ठीक। अगर देखो अगर हम कहने का तरीका बदल दें तो इसी में हम समझ लेते हैं मिश्र घटना। यहीं पे अगर मान लो हम किसकी हेडिंग डाल दें यहाँ पे मिश्र घटना, इसको अच्छा नोट कर लीजिए पहले 1 मिनट। ये जो प्रतिदर्श समष्टि है इसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मिश्र घटना, तो समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। हाँ नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो ये हो गया कि नहीं बच्चों नोट? तो देखो ये क्या है, एक समान घटना है। इसके बाद क्या आ जाता है, मिश्र घटना। ये क्या होता है, मिश्र घटना। मिश्र घटना क्या होता है बच्चों, अगर मान लो हमने एक पासा को थ्रो किया है, फेंका है, पासा को उछाला है, तो उसमें या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। मतलब प्रतिदर्श समष्टि में कितनी घटना है, जो प्रतिदर्श समष्टि है वो सभी घटनाओं का क्या है, एक समुच्चय है। तो उस समुच्चय में कितनी घटना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब 6 घटना है। तो इसमें से क्या है, समान घटना क्या है, जैसे मान लो 2 आने की घटना एक समान घटना है, 3 आने की घटना एक समान घटना है, 4 आने की घटना एक समान घटना है, 5 आने की घटना एक समान घटना है, 6 आने की घटना एक समान घटना है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि सम आने की घटना क्या होगी क्या, सम आने की घटना, सम आने की घटना। तो सम आने की घटना, तो सम आने की घटना, मान लो सम आने की घटना को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ई से, ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ई में कितने एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट का मतलब होगा ई में कितने तत्व आ सकते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, कितनी घटना आ सकती हैं। तो सम कितने होते हैं, या तो सम में 2 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो 2 आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा। तो ये जो 2, 4 और 6 हैं ये सम है। सम के साथ देखो यहाँ पे जैसे बात हो रही थी तो इसमें केवल कोई एक घटना आती थी। जैसे मान लो एक आने की प्रायिकता निकाल रहा है तो केवल एक आने की प्रायिकता में निकालना है, तो ये क्या हो गई, समान घटना हो गई। 2 की निकालना है तो 2 आने की प्रायिकता हो गई, 3 की 3 आने की प्रायिकता। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं क्या, सम आने की प्रायिकता, तो सम में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसमें क्या है, एक से ज़्यादा घटना हो गई कि नहीं हो गई? तो एक से जब ज़्यादा घटना को हम निकालने की प्रायिकता निकालते हैं तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, उसी घटना को हम मिश्र घटना कहते हैं, मिक्स घटना कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम मिश्र घटना कहते हैं। तो समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? ये इतना इतना नोट कर लीजिए मिश्र घटना के बारे में, ये एग्जाम्पल देकर समझा दिया है, तो इसी तरह आएगा। तो अब इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे अब आगे क्या है, आगे हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, आगे हम पढ़ लेते हैं घटना। घटना तो जान ही गए हो, घटना क्या होता है, जो कुछ भी हो रहा है ये सब क्या है, एक घटना ही है। तो अगर ये घटना है, इसी को अगर हम प्रायिकता निकालते हैं होने के चांसेस, क्योंकि कोई चीज़ है, अब जैसे बारिश बादल छाए हैं तो पानी गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। तो इसी के हम गिरने की ना गिरने का अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें, मतलब कैलकुलेट कर लें, तो क्या हो जाएगी, ये उसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है बच्चों? तो अब जैसे आगे इसके हम प्रायिकता के फार्मूले की बात कर लेते हैं। देखो जैसे पहले तो इसमें हम अनुकूल और प्रतिकूल घटना मान लेते हैं। ठीक, पहले हम थोड़ा सा एक यहाँ पे हम डिफिनेशन क्या इसे बता देते हैं, नॉर्मली टर्म क्या आता है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे आ गया अनुकूल, अनुकूल घटना। देखो बच्चों अनुकूल घटना क्या होता है, अनुकूल घटना ये होता है कि मान लो जैसे कोई घटना है हमारे फेवर में हो रही है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि बारिश हो जाए और बारिश हो भी गई,
तो वो क्या है, हमारी फेवरेबल है, मतलब हमारे अनुकूल हुई है घटना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूल घटना कहते हैं। मान लो जैसे अब हम सभी लोग देखो, जैसे मैच वगैरह खेलते हैं, दो टीम है, तो उसमें टॉस होता है, तो एक लोग हेड लेंगे, एक लोग टेल लेंगे, तो सबकी क्या होती है, इच्छा कि हम जीत जाए। तो जीतने के लिए वो जिस पे क्या कहते हैं, उन लोगों की बैट लगी होती है, उसी पे क्या करते हैं, जैसे मान लो हेड है, हेड वाला विनर है, जैसे हेड बोले हैं हम, तो अगर हम क्या चाहते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेड आ जाए। अगर हेड आ गया तो हम क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो अगर हेड आने की अगर हम प्रायिकता निकाल लें, या हाँ हेड आने की जैसे प्रायिकता निकालते हैं, बाकी अगर हेड आ भी जा रहा है तो वो क्या है, अनुकूल घटना है, वो हमारे किस है, अनुकूल है। अगर मान लो टेल आ जाएगा तो टेल क्या हमारे अनुकूल घटना है, नहीं है। अगर टेल आ गया तो हम हार जाएंगे, फिर पहले क्या मिलेगी, बॉलिंग मिलेगी ना, बैटिंग फिर नहीं मिलेगी। तो ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये अनुकूल घटना क्या है, कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे फेवर में है, हम हेड पाना चाह रहे हैं, अगर हेड हेड आने के जो चांसेस है, या हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी की क्या कहते हैं, ये अनुकूल घटना हो गई। ठीक, अनुकूल घटना हो गई। इसके उल्टा क्या होता है, प्रतिकूल घटना, प्रतिकूल घटना। तो देखो बच्चों, प्रतिकूल घटना क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे अभी बताया ना, हाँ, हेड टेल वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही है कि क्या है, कि मान लो अगर क्या है, हम चाह रहे हैं कि हेड आ जाए, लेकिन क्या है, टेल भी आ सकता है, तो टेल की जितनी नंबर होंगी वो क्या हो जाए, ये मान लो क्या है, ये इसकी हमारे प्रतिकूल हो जाएगी, तो वो प्रतिकूल घटना हो जाएगी। तो देखो किसी, अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी यूज कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी पहले तो बहुत ही ईजी है, बस एक ही फार्मूला है, बस एक फार्मूला, बाकी पूरा माइंडसेट का गेम है। तो अगर एक फार्मूला याद करके थोड़ा सा दिमाग लगा के 10-12 नंबर आ जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी वजह से इस चैप्टर को देखो, ये चैप्टर छोटा भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कहाँ से आ जाए पता भी नहीं, एकदम नॉर्मल एक दो एक्सरसाइज होती है, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन मतलब एक दो टाइप, या तो सिक्के पे क्वेश्चन बनेगा, या तो मान लो क्या कहते हैं, ये जो पासा है, डाई है, इस पे बनेगा, या फिर मान लो अगर काली बॉल, नीली बॉल, रेड बॉल, ऐसे करके एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एक जो ताश की गड्डी वाला आता है, कार्ड वाले, उस पे बन जाएगा। मतलब टोटल 4 टाइप के हैं, तो 4 टाइप को अगर पढ़ लेने से, और चारों टाइप क्या है, शुरू के 3 टाइप तो एकदम मतलब पूरे टाइप सब एकदम ईजी हैं, मतलब कुछ पढ़ना नहीं, बस एकदम समझना है कि हाँ आ रहा है, 1/2, 1/3, 7/4, ये सब ऐसे करके आ जाए, 7/4 नहीं, 4/7। ठीक, तो अभी बताएंगे 7/4 क्यों नहीं हो सकता, ये भी बताएंगे। तो प्रतिकूल घटना समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब ऐसी घटना जो हमारे फेवर में नहीं है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे विपरीत घटना है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिकूल घटना कहते हैं। देखो बच्चों, अब हम प्रायिकता की फार्मूला लिख लेते हैं। मान लो क्या है कि ए क्या है, ए अनुकूल घटना है। ठीक, मान लेते हैं कि क्या कहते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए क्या है, अनुकूल घटना है, यहाँ पे ई लिख देते हैं। ठीक, तो ई ज़्यादा समझने में सही रहेगा, ई, ये क्या है, अनुकूल घटना है, अनुकूल घटना है। देखो अनुकूल घटना है, तो अब और हम क्या कहते हैं, मान लो ये अनुकूल घटना है, और अगर हम टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें, तो टी क्या होता है, टोटल घटना। ठीक, कुल घटना, कुल घटना। देखो अब जो प्रायिकता का फार्मूला होता है, प्रायिकता क्या है, हम क्या चाह रहे हैं कि हमें निकालना है पीई। पीई का मतलब क्या है, अनुकूल घटना। जैसे अब अनुकूल घटना क्या हो सकता है, अनुकूल मतलब जैसे हम हेड पाना चाह रहे हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर हम मान लो लूडो खेल रहे हैं, तो हमें क्या है, 5 पे 6 लाना चाह रहे हैं, तो 6 आने की जो प्रायिकता होगी, या जो घटना होगी, 6 आना क्या है, एक घटना है, तो वो क्या होगी, वो हमारे अनुकूल होगी। तो ये इसका जो नंबर होगा 6 अनुकूल, तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, पीई। पीई का मतलब ये हुआ कि अनुकूल घटना, मतलब हमें ये निकालना है कि ये जो अनुकूल घटना है, इसकी घटने की प्रायिकता कितनी है, तो ये हो जाएगा पीई इक्वल हो जाएगा कि अनुकूल घटना, अनुकूल घटना डिवाइड में कुल घटना। कुल घटना, तो समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों फार्मूला, कुछ नहीं करना है, ये एकदम बस मस्त फार्मूला देखो बन के रेडी है। यहाँ पे क्या है कि अब जैसे मान लो प्रायिकता निकालनी है, तो ऊपर देखो हम जो सोच रहे हैं, जैसे मान लो हमें क्या है,
अगर हम मान लो, देखो इसको ऐसे ही लगाएंगे। अभी मान लो जैसे हम सिक्का है, सिक्का को टॉस कर रहे हैं, तो टॉस कर रहे हैं तो कितने चांसेस है, क्या क्या आ सकते हैं, प्रतिदर्श मिष्टि में कितनी घटनाएं हो सकती हैं। तो देखो, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अब मान लो हम हेड पे जीतेंगे, तो हमारी अनुकूल क्या होगी, हेड आना। हम क्या चाह रहे हैं, हेड आना। तो मतलब कि क्या कहते हैं, हेड आने अनुकूल की, अनुकूल जो घटना होगी उसकी संख्या कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि टोटल तो दो है। अनुकूल कितनी हो गई, एक हो गई। तो अनुकूल एक हो गई और टोटल घटना कितनी है, डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो 1/2, मतलब हमारे जीतने हारने की चांसेस कितनी हो जाएगी, 1/2। 1/2 हो को क्या कहते हैं, 50%। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 50%। इसी वजह से क्या कहते हैं कि हमारे तुम्हारे जीतने की प्रायिकता क्या है, 50% है। प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50% है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ठीक बच्चों इसको नोट कर लीजिए। इसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, मतलब अगर मान लो यहाँ पे इसको n कर दे टोटल, और अनुकूल घटना यहाँ पे मान लो इसकी नंबर कितनी है, n है, m है, तो इसी को लिखते हैं m/n। तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों की, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बस खत्म, इतना ही था कॉन्सेप्ट, इतना ही था। बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन करा दे रहे हैं, और क्वेश्चन जितने क्वेश्चन कराएंगे, इसको सारे क्वेश्चन छांट छांट के क्वेश्चन लाए हैं। तो जितने क्वेश्चन कराएंगे अच्छे से समझ के बढ़िया से कर लेना है। और उस पर सब, मतलब हम जितने क्वेश्चन लाए हैं लगभग सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर भी हो जाएंगे। मतलब जिस टाइप के जितने मैक्सिमम बनते हैं क्वेश्चन, वो सारे टाइप के करवाने वाले हैं। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। तो ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और हम बता दे रहे हैं, ठीक। अब मान लो यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक। सॉरी बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ और जानो। अभी क्या है, अब जैसे प्रोबेबिलिटी है, जो किसी चीज़ की प्रायिकता होती है, मान लो PA किसी घटना के घटने की प्रायिकता है। मान लो PA किसी घटना A के घटने की प्रायिकता है, ठीक। PA क्या है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, PA क्या है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता है, प्रायिकता है, ठीक। तो देखो अब इसमें पहला पॉइंट ये है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो ये प्रायिकता है PA, ये क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, या फिर 0 से क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक। या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। और ये क्या होगा, या तो 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो इससे कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। कि इसका मतलब ये है कि जो प्रायिकता होगी हमारी, वो 0 से 1 के बीच में होगी। मतलब 0 या 1 भी हो सकती है, और ये 0 1 के बीच में ही होगी, ठीक। समझ गए नहीं समझ गए। मतलब किसी चीज़ की प्रायिकता 2, 3, 4, 5 या -1, -1, -2, -3 ये सब नहीं होगी। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा समझो, इसमें कंडीशन क्या है। मान लो अगर क्या है, PA क्या हो गया, PA किसी घटना के होने की प्रायिकता है, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, वो घटना क्या है, असंभव घटना है। क्या है, घटना क्या है, असंभव है। असंभव है, असंभव है, ठीक। घटना क्या है, असंभव है। घटना क्या है बच्चों, असंभव। अगर किसी, सोचो ध्यान से सोचो, अगर ऐसे क्या है, मान लो जैसे है, अगर हम ये कल्पना कर रहे हैं कि मान लो जैसे अगर लूडो है, लूडो का जो पासा है उस पे हम 7 आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, 7 आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो उसमें क्या है, 7 कभी नहीं आएगा, नेवर। तो उसमें क्या है, उस घटना के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। मतलब वो घटना कैसी है, असंभव है। मतलब उस पे 7 कभी आ ही नहीं सकता लूडो के पासे पे। अगर उस पे 7 नहीं लिखा तो, नहीं तो दिमाग लगा लो ऊपर तक का ना, तो वहाँ नहीं सोचना है।
तो अगर 6 तक नॉर्मल पासा जो होता है उसमें 1 से 6 तक लिखी होती है गिनती, तो उस पे 7 कभी नहीं आएगा, तो 7 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब 7 आने की घटना जो कैसी है, एक असंभव घटना है, वो कभी नहीं घटेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे तीसरे में क्या है, तीसरे पॉइंट में है, अगर मान लो कोई है घटना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि क्या है, घटना निश्चित रूप से घटेगी। क्या है इसका मतलब, कि घटना निश्चित रूप से घटेगी, घटना निश्चित रूप से घटेगी, निश्चित रूप से घटेगी, निश्चित रूप से घटेगी। देखो निश्चित रूप से घटेगी। तो अब देखो बच्चों, निश्चित रूप से घटेगी का मतलब क्या है जैसे देखो, एक चीज, एक मूवी देखो कि नहीं, जिसमें क्या कहते हैं, जय और वीरू करके था ना, वो था क्या कहते हैं, धर्मेंद्र कुमार की और क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन की। उसमें क्या था, याद आ रहा है कि नहीं? अगर देखो होगे तो उसमें याद था कि जय था कि वीरू था, मुझे इतना नहीं याद रहा। उसमें से कोई एक था जो क्या करता था, सिक्के पे दोनों तरफ क्या रहता था, एक ही रहता था। जैसे हेड की टेल, तो उनको जैसे कहीं जाना होता था तो वो टॉस करते थे, तो टॉस करते तो हमेशा एक ही लोग जीतते थे। समझ रहे ना, एक ही लोग जीतते तो इसका मतलब क्या है, अब वही चीज यहाँ पे, एक ही लोग क्यों बार बार जीत रहे हैं, मतलब उनके क्या, उनका निश्चित है कि वो हमेशा जीतेंगे, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। 1 का मतलब क्या है, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मान लो क्या है, 1 उसकी प्रायिकता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है तो कितना हो जा रहा है, 100। यही को क्या कहते हैं, परसेंटेज। मतलब उनकी क्या है, उस घटना के घटने की प्रायिकता कितनी है बच्चों, उस घटना के घटने की प्रायिकता 100% है। मतलब जो जय या वीरू था जो, वो हमेशा ही क्या है, जीत जाता था। तो वही है यहाँ पे कि अगर पी ए किसी घटना के घटने की प्रायिकता अगर 1 हो गई तो क्या है, घटना निश्चित रूप से घटेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये भी है, ये भी पता होना चाहिए कि अगर क्या है, कोई घटना है 0 से 1 के बीच में रहती है। देखो चौथा पॉइंट अब क्या कहता है यहाँ पे, अगर मान लो कोई घटना है पी ए, पी ए क्या है, घटना के घटने की प्रायिकता है, और पी ए डैश घटना के न घटने की प्रायिकता है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर दो घटना है, कोई दो घटना, कोई भी दो घटना है, जो मतलब कोई दो घटना का मतलब एक ही चीज में जो हो रहे हो, तो उसके अगर होने की न होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। देखो कैसे एग्जांपल भी सोच देख लो यहाँ पे। मान लो अगर सिक्का है, अगर सिक्का को हम उछालते हैं तो क्या है, हम चाहते हैं कि हेड आए, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड 1 आएगा, और डिवाइड बाई 2 1/2 आएगा। अब देखो, अब ये तो आने की प्रोबेबिलिटी हो गई हेड आने की, हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी, कि अब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो टेल आएगा तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 2/2। तो 2/2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ से क्या पता चला कि किन्हीं दो घटनाओं के होने के और उसी के ना होने की प्रायिकता को अगर ऐड कर देंगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक सॉरी तो इसमें देखो यही करना है कि अगर देखो इसमें क्वेश्चन यही इसी तरह का पूछे जाएंगे कि मान लो किसी घटना के घटने की प्रायिकता दे रहे हैं, उसके ना घटने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो सीधा क्या है, उस घटना को माइनस कर देना है 1 से, 1 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ठीक है बच्चों, इतना नोट करो, तो अब क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक बच्चों, इतना नोट कर लो पीछे। तो देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक पासा है, एक पासे को फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? देखो करो, देखो कैसे। अब इसका क्या है, अब एक ये पासा फेंका जा रहा है तो इसके हम प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि क्या है, प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी, प्रतिदर्श समष्टि, समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी, एस। एस क्या होता है, इसमें होता है टोटल घटना कितनी है, टोटल घटना, कुल घटना कितनी है। तो ये क्या है, पासा फेंका जा रहा है, पासा फेंका जा रहा है तो बच्चों क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो यहाँ पे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या फिर 6 आएगा इतना ही आएगा कि नहीं आएगा, प्रतिदर्श समष्टि है जो, उसमें इतनी घटना आएंगी। अब देखो हमारा क्या है, अनुकूल घटना क्या है, अनुकूल क्या है, हम किसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या निकालना है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता तो ई एन, अब मान लेते हैं हमारा घटना क्या है, ई। ई मतलब क्या है,
ये है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, घटना, अभाज्य आना, अभाज्य संख्या आना, ठीक, अभाज्य संख्या आना, ये घटना है, ठीक बच्चों। तो अभाज्य संख्या आने कौन कौन से आएगी, या तो अभाज्य 2 आएगा, 3 आएगा, या तो 5 आएगा। देखो अभाज्य मतलब समझते हो नहीं बच्चों क्या होता है? अभाज्य संख्याएं, देखो बता दे रहे हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से या तो खुद से विभाजित होती हैं, ठीक, या तो एक से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी। क्या है, आदमी खुद से ही क्या कट जा रहा है, तो वही क्या है कि वही अभाज्य संख्या है। कि अगर या तो देखो जैसे यहाँ पे है 2, 2 किसी से कटता है, नहीं कटता है, या तो 1 से कटो, 1 से जैसे डिवाइड करोगे वही आएगा, या तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। 5, 3 है, 3 या तो खुद से कटता है तो 5 ये किससे कटता है, या तो 3 से कटता है या तो 1 से कटता है। 5 भी है, 5 या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हमारे अनुकूल घटना कितनी हो गई, अभाज्य आना हमारे अनुकूल है, तो ये कितनी हो गई, नंबर ऑफ, ये 3 घटनाएं हैं, ठीक बच्चों। तो हमें पीई निकाल लेते हैं। पीई क्या है, अभाज्य आने की प्रोबेबिलिटी, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटना बटे में कुल घटना, कुल घटना। देखो अनुकूल घटनाएं कितनी है, 3, कुल घटनाएं टोटल कितनी है, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। तो समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, यही क्या है, ठीक, ये क्या आ गई, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आराम से कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा, नोट करो इसे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है फिर। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इसको हम करने से पहले क्या है, इसको हम प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं। सबसे पहले क्या, प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं। तो यहाँ पे एस क्या आ जाएगा हमारा, एस। देखो 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो 2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या आएगा, देखो या तो पहला हेड आ जाएगा, दूसरा टेल आ जाएगा। एक घटना तो ये होगी, ठीक, कि पहला हेड आ गया, दूसरा टेल आ गया। और दूसरी घटना क्या होगी कि पहला टेल आ गया, दूसरा हेड आ गया, ठीक। और तीसरी घटना क्या हो सकती है कि दोनों पे क्या आ गया, हेड आ गया। और क्या हो सकता है, दोनों पर टेल भी आ सकता है। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो एक 2 सिक्का है, उछाल रहे हैं, तो उसमें क्या है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि बना लेनी है हमें। तो प्रतिदर्श समष्टि में यही आ रहा है कि हो सकता है, देखो प्रतिदर्श समष्टि में मतलब है कि टोटल कितने जितने पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, उसका मतलब वही होता है, उसमें वो लिखना होता है। तो देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये भी बनती है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, या क्या होता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाएगा। या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। अच्छा ये यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे दोनों पे हेड आ सकता है, ठीक, यहाँ पे दोनों पे हेड भी आ सकता है और दोनों पे टेल भी आ सकता है। तो ये हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 हो गई। कुल कुल घटनाएं कितनी हो गई, कुल घटना, कुल घटना कितनी हो गई, 4 हो गई। तो देखो अब हमें निकालना है कम से कम एक हेड हो। देखो कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम एक हेड हो। तो एक तो हो सकता है, 2 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम का मतलब यही होता है कि मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। बाकी अगर एक से ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मान लें तो मान लो अगर हम ए मान रहे हैं, ए क्या है, घटना कम से कम, कम से कम एक हेड होना, ये हमारा क्या है, घटना है। ये ऐसी घटना है कि कम से कम एक, ये मतलब कम से कम क्या है, एक हेड है। तो इसमें कितनी घटनाएं आ जाएंगी, कम से कम एक हेड में। देखो इसमें भी कम से कम एक हेड है कि नहीं है, इसमें भी एक हेड है, इसमें क्या है, दोनों हेड हैं, तो ये भी आ जाएगी। 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कम से कम एक की बात किया है, 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या है, दोनों टेल हैं, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो ये क्या है, हमारे अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल नहीं है तो इसको, ये इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएंगी, 3 घटना जो हमारे अनुकूल है। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी है पी ए का मतलब क्या है, हमें इस चीज़ की प्रायिकता निकालनी है कि कम से कम एक घटना ऐसी हो कि मतलब एक हेड होना चाहिए। तो पी ए क्या आ जाएगा, 3/4।
3/4 क्यों कि क्या कहते हैं, अनुकूल घटना है डिवाइड में कुल घटना है। तो ये आ गया, इसको नोट कर लो बच्चों, यही आंसर है। इसको नोट कर लो तो अगला क्वेश्चन दें। हाँ तो बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहना है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट लिख लो बच्चों इसमें। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या अंतर है, पता ही होगा। जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, इसमें क्या होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब क्या हुआ कि इसमें होते हैं 52 सप्ताह, एक दिन, एक दिन होते हैं, 52 सप्ताह एक दिन होते हैं, ठीक। लेकिन जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष, लीप वर्ष में होता है, लीप वर्ष में होता है 366 दिन। कितने होते हैं, 366 दिन। तो लीप वर्ष में होता है 366 दिन, और ये 366 दिन, तो ये क्या हो जाएगा, तो मतलब इसमें ये होता है कि इसमें 52 सप्ताह तो इसमें भी होते हैं, और क्या है यहाँ पे 2 दिन और एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन हो गए। तो देखो अब 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा। अब देखो 52 सप्ताह है, तो 52 सप्ताह में क्या 52 बार संडे आया होगा, 52 बार रविवार तो आ ही गया होगा, क्योंकि एक सप्ताह में क्या होता है, सारे दिन आ जाते हैं, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक। तो मतलब एक में क्या आ जाता है, सारे दिन आ जाते हैं एक सप्ताह में। तो मतलब 52 सप्ताह है तो 52 संडे तो 52 संडे ऑलरेडी आ चुका है। बाकी के जो 2 बचे हैं दिन है, इसमें क्या है, क्या आ सकता है। तो देखो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसकी पहले हम पॉसिबिलिटी लिख ले सकते हैं, लिख लेंगे कि बचे 2 दिन में क्या क्या आ सकता है। बचे हुए 2 दिन में या तो क्या हो सकता है, पहला रविवार हो सकता है, ठीक। रविवार पहला दिन, जो बचे हुए दिन में पहला रविवार हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, ठीक बच्चों। और दूसरा क्या होता है कि पहला सोमवार हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, मंगलवार, क्योंकि एकदम क्रम से ही चलता है तो क्रम से ही लिखेंगे, मंगलवार। तो मंगल आ गया, ठीक। तीसरे में क्या आ गया, अमंगल आ गया, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया, मंगलवार। मंगलवार, मंगलवार के क्या बाद क्या आएगा, बुधवार। बुधवार। इसके बाद 4th नंबर में क्या आ जाएगा, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार जिसे कहते हैं, गुरुवार, ठीक बच्चों। इसके बाद 5वें नंबर में क्या आ जाएगा, गुरुवार, गुरुवार आ सकता है। फिर क्या आना है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, ठीक, शुक्रवार आ सकता है। फिर 6वें में क्या आ सकता है कि शुक्रवार आ जाए पहले पे शुक्रवार, दूसरे पे शनिवार, शनिवार आ सकता है कि नहीं आ सकता। इसके बाद क्या आ सकता है, शनिवार, शनिवार, शनिवार आ सकता है, और रविवार। देखो बच्चों इतनी ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, इतनी ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी। देखो इतनी ही पॉसिबिलिटी बनेगी। अब 2 दिन था हमारे पास, 2 दिन में क्या है, पहला दिन आ सकता है या तो रविवार, दूसरा सोमवार हो सकता है, या तो पहला सोमवार हो जाए दूसरा मंगलवार हो सकता है, या फिर मंगलवार हो जाए फिर बुधवार हो सकता है। इसी तरह इतने पॉसिबिलिटी बनेंगी। देखो इतनी बनेंगी तो हमें प्रायिकता निकालनी है कि 52 रविवार हों, 52 रविवार हों। अब देखो अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे और ये वाला भी इंक्लूड कर लेंगे, तो बचे हुए 2 दिन में अगर इन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 53 रविवार हो जाएगा। तो हमें क्या है, 52 रविवार का प्रायिकता निकालना है। तो मतलब हमारे अनुकूल कौन से दिन आने चाहिए, हमारे अनुकूल कौन से घटना होंगी, ये होंगी, या तो सोमवार मंगलवार आए, या तो मंगलवार बुधवार आए, या तो बुधवार गुरुवार आए, या तो गुरुवार शुक्रवार आए, या तो शुक्रवार शनिवार आए। मतलब इन पांचों में से चाहे जो आ जाए, तब क्या होगा, तब 52 रविवार होंगे। तो ये हो गया। टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 7 दिन है, 7 में से हमारे अनुकूल कितने हैं, 5 है। तो क्या हो जाएगा प्रायिकता, प्रायिकता जो आएगी पी ए मान लो, प्रायिकता आ जाएगी टोटल
5/7। 5/7 कैसे आई? हमारे अनुकूल कौन है? 5 घटना है और कुल घटनाएं कितनी है? 7। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 5/7। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन हमारे भी बोर्ड एग्जाम 2022 में भी 20 में आया था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इसमें से एक लीप वर्ष से एक क्वेश्चन तो मान लीजिए 100% पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है और इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लाते हैं। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मतलब इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। तो ये वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक थैले में एक लाल गेंद, एक पीली गेंद, एक नीली गेंद है। सभी गेंद क्या है? समान आकार की है। सभी गेंद कैसे बच्चों? समान आकार की हैं। समान आकार के हैं। इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो पीली होगी और वो नीली होगी, वो लाल होगी। 3 क्वेश्चन है, तीनों को करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मान लेते हैं एक हमारे पास क्या है? बॉक्स है। बॉक्स है, इसमें मान लेते हैं येलो है, रेड है, ब्लू है। पीली परी, नीली परी, पीली गेंद, नीली गेंद कहाँ है? बॉक्स में बंद है। ठीक, तो ठीक है बच्चों, बॉक्स में बंद है। तो अब इनमें से एक निकाली जाती है। तो देखो पहला क्वेश्चन जैसे करते हैं। देखो हमारे पास टोटल कितनी घटना है? देखो अब हम एक ध्यान से देखो, हमारे पास एक डिब्बा है, उसमें 3 गेंदें रखी हैं, समान आकार के, अलग अलग कलर की हैं। तो उनमें से हम निकालेंगे तो कोई भी आ सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि लाल ही आएगी कि पीली ही आएगी। मतलब रैंडमली हम निकाल रहे हैं तो कोई भी आ सकता है। मतलब तीनों में से क्या है? कोई भी आ सकता है। तो मतलब हमारे पास टोटल घटना कितनी होंगी बच्चों? टोटल घटना यहाँ पे कुल घटना कितनी होगी? कुल घटना, कुल घटना कितनी है? 3। मतलब या तो पीली आ सकती है, या तो रेड आ सकती है, या तो ब्लू आ सकती है। मतलब तीनों में से कोई आ सकता है। बाकी हम प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? प्रायिकता निकाल रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है पीली होने की प्रायिकता। तो पीली होने की प्रायिकता, पीली गेंद इसमें कितनी है? एक गेंद केवल पीली है। तो हमारे अनुकूल कौन सा घटना है? केवल एक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो प्रायिकता है, प्रायिकता आ जाएगी 1/3। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी 1/3। प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/3, क्योंकि हमारे पास क्या है? पीली गेंद केवल एक ही थी, तो एक निकल गए। तो टोटल कितने थे? यहाँ पे 3 थे। मतलब कि क्या कहते हैं, एक मतलब निकालेंगे तो हमारे अनुकूल जो घटना होगी एक होगी, लेकिन कुल घटना कितनी है बच्चों? कुल घटना है 3। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। बस इसी तरह चुटकियों में उड़ा देना है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लाल गेंद होने की प्रायिकता। सेम यही काम, हमारे पास मान लो 3 गेंदें थी अंदर, एक हम निकाल रहे हैं और उसमें से लाल होने की प्रायिकता निकालना है। तो रेड इसमें कितने हैं? केवल एक ही तो है। और टोटल घटना कितनी हो सकती है? 3। तो क्या आ जाएगा? 1/3। तो ये भी क्या आ जाएगा? इसको रेड, अच्छा हम लिख देते हैं, यहाँ पे लाल है तो यहाँ पे PR लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/3, ये भी 1/3 आएगा। तीसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह, इसको उड़ा दो बच्चों आंसर में। इसको उड़ा दो, आंसर लिखो कमेंट में, इसका कितना आएगा? इसको खुद से करके कमेंट में लिखिए बच्चों, इसका आंसर कितना आएगा कमेंट में। इसी जगह पे पॉज करके कमेंट में लिखिए इसका आंसर कितना आएगा। इसको हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। तो ठीक बच्चों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम इसी तरह उड़ा देते हैं सारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ठीक है। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो पहले। ये क्वेश्चन कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, उनमें से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, उसके खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मान लो हम क्या है, एक 20 बल्ब का एक समूह लेकर आते हैं। मान लो हम खरीद कर ला रहे हैं एक बॉक्स में। अब उसमें से क्या है, हमें ये पता है कि 4 बल्ब खराब है। 4 बल्ब क्या है? खराब है। अब उनमें से हम कोई एक बल्ब निकाल रहे हैं, तो उसके खराब होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम मान लो हमारे पास क्या है, 20 बल्ब हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके ना, ऐसे मान लो कई सारे बल्ब हैं, 20 बल्ब हैं। ठीक, कई सारे हैं। ठीक, तो मान लो इसमें से 20 बल्ब हैं, तो कुल घटना क्या हो सकती है? देखो कुल घटना कितनी होंगी? 20 होंगी कि नहीं होंगी? क्यों 20 होंगी? क्योंकि देखो भैया ध्यान सुनो, अगर मान लो हम निकाल रहे हैं किसी बॉक्स से, एक बल्ब निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो सकती है? उसमें से कोई भी आ सकता है। ये नहीं कि खराब ही आएगा, कि जितने सही हैं सही सही ही केवल आएंगे। अब हम नहीं देख रहे हैं तो भाई कोई भी आ सकता है। तो मतलब कितने कोई भी आने का मतलब हो कि कुल घटना 20 हो सकती हैं। कुल घटना कितनी होंगी? 20 होंगी। कि मतलब मान लो 16 बल्ब क्या है, सही है, बाकी सब खराब है। तो मतलब टोटल कितने होंगे? 20 मतलब घटनाएं हो सकती हैं, पॉसिबल घटना। और हमारे अनुकूल घटना क्या है? हम किस चीज़ की प्रायिकता निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं खराब होने की प्रायिकता। मतलब अगर हम ऐसे मान लें कि इसका हल है कि ए क्या है,
एक बल्ब क्या कहते हैं, खराब बल्ब, खराब बल्ब होना। ये क्या है, खराब बल्ब, बल्ब होना। अगर क्या है, खराब बल्ब होना है तो ए का क्या आ जाएगा, ये कितने खराब बल्ब हैं, 4 हैं, तो क्या आ जाएगा, 4 है कि नहीं, हमारे अनुकूल घटना क्या है, 4 है, कुल घटना कितनी है, 20 है। तो हमें पी ए निकाल लेते हैं, प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता आ जाएगी 4/20। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4/20 आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये हमारे अनुकूल है, हम खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। और कुल हमारे पास कितने हैं बच्चों, 20 है, कुल कितने हैं, 20 है। तो इसमें हम 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 4 पंचे 20, हमारे पास बचा कितना, 1/5। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। इस तरह क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देना है, ठीक बच्चों। तो इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि दो मित्रों की जन्मदिन क्या हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब क्या है, भिन्न भिन्न रहे। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखो बच्चों, इसको ध्यान से सोचो कि मान लो दो मित्र हैं, एक आप है, आपका एक फ्रेंड है, ठीक। अब दो लोग हों, अब क्या है, अब इसमें कोई देखो, मान लो 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष, ये सामान्य वर्ष की बात हो रही है बच्चों, सामान्य वर्ष में लिख देते हैं, सामान्य वर्ष में, ठीक, सामान्य वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, देखो 364 दिन तो ऐसे होंगे जिसमें आप दोनों के क्या होंगे, जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे। केवल कोई एक ऐसा दिन हो सकता है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब देखो प्रायिकता क्या है, पूरी पॉसिबिलिटी का खेल है, जरूरी नहीं है कि क्या हो जाए, कि हो ही जाए। तो इसमें क्या है, कोई एक ऐसी घटना हो सकती है, कोई एक ऐसा दिन हो सकता है पूरे 365 दिन में, कि जिस दिन दोनों लोगों का क्या हो, बर्थडे सेम हो जाए। तो कितनी घटना हो जाएगी, सेम होने की केवल एक हो जाएगी, लेकिन हमें क्या है, भिन्न भिन्न की प्रायिकता निकालनी है। तो हमारे अनुकूल कितने दिन होंगे, 365 दिन है, तो हमारे अनुकूल 364 दिन होंगे। कितने होंगे बच्चों, 364 दिन होंगे। तो हमारे यहाँ मान लेते हैं क्या है, जन्मदिन, ये हमारी घटना है, क्या है, क्या कहते हैं, जन्मदिन भिन्न भिन्न होना, ठीक, क्या है, जन्मदिन भिन्न भिन्न होना, भिन्न भिन्न होना, ठीक। तो इसकी कितनी घटना आ जाएगी, ये आ जाएगी 364 आ जाएगी, नहीं, टोटल क्या है, 365 दिन होते हैं, और क्या कहता है, 364 हो गया। और कुल कितना है, कुल कितना है, कुल घटना, कुल घटना तो 365 है भाई, क्योंकि 300 क्या है, 65 दिन है, तो 365 घटना हो गई। इनमें से क्या है, जन्मदिन भिन्न भिन्न क्या होगा, 364 दिन होगा। तो हमें प्रायिकता निकालनी है, पी ए के भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, तो क्या आ जाएगा, 364/365। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी खत्म इसी जगह पे। तो समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखो, ये हो गया, इसी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अब इसको भी नोट कर लो, ये एकदम ईजी है। अब बाकी थोड़ा थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं, एक चीज़ वो जो बताए हैं पहले, उसी को थोड़ा सा मतलब जैसे क्वेश्चन में करा देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। छोटे छोटे क्वेश्चन, मान लो अगर कोई घटना है, मान लो किसी घटना पी ए की घटने की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। तो पी हमें क्या निकालना है कि पी ए डैश, मतलब इसके न घटने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ये क्या होता है, देखो हम जानते हैं, हमने क्या लिखाया था स्टार्टिंग में, एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि नहीं, चाहे प्रॉपर्टी समझो चाहे फार्मूला समझो, ठीक बच्चों। हमने क्या लिखाया था, पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। अब हमें पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, पी ए की वैल्यू 1/3 दे रखी है, और यहाँ पे पी ए डैश की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल में 1 आ जाएगा। तो पी ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 - 1/3। तो यहाँ से पी ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 3 माइनस का 1/3 इक्वल में 2/3। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो इस तरह हम निकालेंगे, मतलब एक घटना कोई दी रहेगी, दूसरे घटना के न होने की प्रायिकता निकालनी है, या न होने की प्रायिकता दी रहेगी तो होने की प्रायिकता निकालनी है, तो उसको 1 से सीधा माइनस कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, सीधा क्या है 1 से माइनस कर देना है, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे तुरंत। तो ये हो गया ना। अब इसके बाद क्या है, मान लो ठीक है, अगर देखो, अगर क्या है, क्या अगर हमारे क्या है, कोई घटना है पी ए, ये क्या दो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि किसी चीज़ की प्रायिकता क्या है, 2 के इक्वल नहीं होती है। तो क्या हो सकता है, मान लो अगर, हाँ क्या ये हो सकता है, चलो ये तो ये इसकी बात हो गई। दूसरी क्या है, मान लो पी ए है इक्वल 0.2, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है 0.2,
हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसको 0.2 को हम सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड में क्या है 10 आ जाएगा, 1/5 मतलब क्या आ जाएगा 1/5, और 1/5 क्या है 1/5 जीरो से बड़ा है और क्या है 1 से लेस देन है, छोटा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कहते हैं पी ए बराबर क्या कहते हैं 0.2 किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहो। और जानकारी के लिए बता दें कि अभी ये प्रोबेबिलिटी में है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, केवल एक टाइप बचा है। पता है ना कौन सा टाइप बचा है? अभी वो जो ताश की गड्डी वाला है, कार्ड निकालने वाला, वो पूरा टाइप बता है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जो 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें अच्छे से केवल ताश के बारे में बताएंगे, ताश की गड्डी के बारे में, और उससे रिलेटेड क्या कहते हैं क्वेश्चन रहेंगे। उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो हमने इसको अलग कर दिया है। और तो उस वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो तो और इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से उसको हम अलग वीडियो में ला रहे हैं। तो इसके जो आएगा अगला वीडियो, उसके पार्ट 2, तो उसमें क्या है ताश की गड्डी के बारे में है। तो ठीक बच्चों, इसको यहाँ तक कर लो। और देखो अपने पढ़ाई को बढ़िया अच्छे से करते रहो। पढ़ाई का मतलब जैसे है, अब ये दिन बीतता ही जा रहा है, इधर क्या कहते हैं पूरा आधा दिसंबर निकल ही गया है, आधा दिसंबर निकल गया है। अब आधा दिसंबर जब निकल गया है, तो अब क्या है, अब तैयारी को और तेज कर देनी चाहिए। और इधर इतनी तैयारी कर दो, इतनी तैयारी कर दो इसी 1-2 महीने में, कि इसी 1 महीने के अंदर क्या है इतने अच्छे से रिवीजन हो जाए कि उधर मतलब नंबर मान के चलिए 90+ लाना है तो लाना है, कैसे भी करके एकदम फोड़ देना है। तो ठीक बच्चों, इसी जोश और क्या कहते हैं उल्लास के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहें। और क्या कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, सब कुछ बढ़िया से अच्छे से एकदम प्रॉपर। बंद हो जाओ यार कमरे में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जा रहा है। अच्छे से जब मार्क्स आ जाएंगे तो फिर चाहे जहाँ घूमना, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक बच्चों, इतना पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक बच्चों, थैंक यू।